Most welcome to all of you. And today's new topic is True Love by William Shakespeare. The poem True Love is one of the finest romantic sonnets by William Shakespeare. In this sonnet, the poet gives the definition of true love and makes a difference between mental and physical love. बच्चों, ये जो कविता है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक रोमांटिक सोनेट्स है और ये 116वां सोनेट है। एलिजाबेथन सोनेट काल में इसकी रचना की गई थी। और जो विलियम शेक्सपियर है उनका जन्म वॉज बोर्न इन 1564 एंड डाइड 1616। 1564 में जन्म और 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये महान कवि के द्वारा, महान रोमांटिक कवि के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। तो चलो लेट अस बिगिन नाउ लाइन टू लाइन द पोएम ट्रू लव। सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार। पंक्ति पर ध्यान देना। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। कवि कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि सच्चे मनों के मिलन में किसी बाधा को आने की अनुमति नहीं है, उसे इजाज़त नहीं है। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये जो सच्चे मनों की मिलन होती है, इस मिलन में किसी भी तरह की बाधाओं को आने की इजाज़त नहीं है। एडमिट इम्पेडिमेंट्स लव इज नॉट लव। एडमिट इजाज़त, आदेश, इजाज़त नहीं है, स्वीकार नहीं है। इम्पेडिमेंट्स, कोई भी बाधा को, मुश्किलों को आने की कोई इजाज़त नहीं है। लव इज नॉट लव, वो प्यार नहीं होता है। कवि कहते हैं कि वो प्यार नहीं होता है। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जब ये कोई भी प्यार जब बदल जाता है, जब उनके बदलने का वक्त आता है, यानी वक्त के हिसाब से जो बदल जाता है वो प्रेम नहीं होता है, वो मेंटल या सच्चा प्रेम नहीं होता है। होता है प्रेम, लेकिन वो फिजिकल लव होता है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, अथवा झुक जाता है जो प्रेम, झुकाने वालों के झुकाने से। सच्चे मनों के मिलन में कभी किसी बाधा को आने की अनुमति नहीं होती है। वो प्यार नहीं है जो बदल जाता है जब बदलने का वक्त आता है, या झुक जाता है जब कोई झुकाने वाला आता है। झुकाने वालों के झुकाने से जब झुक जाता है तो वो प्यार नहीं होता है। 2 नंबर का स्टेंजा है। Oh no, it is an ever fixed mark। ओ नहीं, ये सच्चा प्यार एक गहरा धसा हुआ कील होता है। दैट लुक्स ऑन, धसा हुआ कील। अब ये धसा हुआ कील, फिक्स्ड मार्क, धसा हुआ कील। सड़क के किनारे आपने बहुत सारे माइल्स स्टोन को देखा होगा। बड़ी बड़ी आंधियाँ आती हैं, सारे लंबे लंबे मजबूत से पेड़ों को उखाड़ कर बिल्डिंगें हिला कर चले जाते, लेकिन माइल्स स्टोन का वो बाल बांका नहीं कर सकता। तो सच्चा प्रेम जो है ना, ऐसे ही सड़क के किनारे धसे हुए कील के समान, ध्रुव तारा के समान अटल होता है। वो कील के समान माइल्स स्टोन के तरह होता है, उसे कभी कोई डिगा या हिला नहीं सकता है। Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and it's never second। इसे तो आंधी का झोंका भी इसका सामना नहीं कर सकता, बल्कि सच्चा प्रेम हर आंधी का सामना कर लेता है और आंधी इसे कभी हिला भी नहीं पाती। छूने की बात तो दूर है। इट इज़ द स्टार्स टू एवरी वांडरिंग बार्क। वांडरिंग बार्क वर्ड पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान देना इस वर्ड पर। वांडरिंग बार्क, ये भटके हुए नौकाओं। समुद्र में कभी कभी हमारे नौकाएं, हमारे जो बोट्समैन हैं वो भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। तो कभी उसकी उपमा देते हुए कहते हैं, इट इज़ द स्टार टू एवरी वांडरिंग बार्क। यह ध्रुव तारा के समान होता है, ये पोलर स्टार की तरह होता है, ध्रुव तारा के समान होता है सच्चा प्रेम।
ये ध्रुव तारा जैसे भटके हुए नौकाओं को समुद्र में मार्गदर्शन करता है और उसे बीच समुद्र से किनारे तक पहुंचाने में दिशा का मार्गदर्शन करता है, उसे नियत स्थान तक पहुंचाता है, ठीक वैसे ही सच्चा प्रेम होता है। और सच्चे प्रेम तो भटके हुए व्यक्ति का भी मार्गदर्शन करता है। Whose worth unknown although his height be taken। वर्थ मीन्स कीमत, मोल, जो मूल्य होता है। अननोन अमूल्य, अननोन अननोन अमूल्य। कवि कह रहे हैं कि हुज वर्स अननोन ऑल दो हिज हाइट बी टेकन। इसका मूल्य अमूल्य होता है। सच्चे प्रेम का कोई मोल नहीं होता, इसे कोई मोल नहीं कर सकता, इसकी भाव नहीं कर सकता, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ये अनमोल होता है, चाहे इसे कितनी ही ऊंचाई से भी क्यों न लिया जाए, ये अनमोल होता है। इसे खरीदना या फिर नापना ये किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे मापने की आज तक कोई समय की परिधि या हाशिए में नहीं आ सकती, इसकी कोई यंत्र नहीं बनी है। लव्स नो टाइम्स फूल, टाइम्स फूल समय का गुलाम। लव्स नो टाइम्स फूल द रोजी लिप्स एंड चिक्स। कवि विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं तीसरे स्टेंजा में कि सच्चा प्यार समय का कभी गुलाम नहीं होता है, चाहे गुलाबी ओंठ हो या गाल। वो हर किसी से वो दैहिक सौंदर्यता पर नहीं, बल्कि वो मानसिक प्रेम करते हैं, वो मन से प्रेम करते हैं। और मन की प्रेम हमेशा अमर होता है, वो इमॉर्टल होता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मरने के पहले भी और मरने के बाद भी वो हमेशा अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं के साथ होते हैं, वो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। सच्चा प्यार समय का कभी गुलाम नहीं होता है, चाहे गुलाबी ओंठ हो या गाल। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपासकम। समय रूपी हाशिया के परिधि में आ जाता है वासनात्मक प्यार। बेंडिंग सिकल्स कंपासकम, ये जो सिकल्स है, ये जो हाशिया है, हाशिए में जो समय की परिधि में जो आकर फंस जाता है, वो प्रेम वासनात्मक प्रेम होता है। मतलब समय के अनुसार से जो व्यक्ति प्रेम करने वाला बदल जाता है, वो सच्चा प्रेम करने वाला इंसान नहीं होता है, क्योंकि समय अपने परिधि में कभी सच्चे प्रेमी और प्रेमिकाओं को बांध ही नहीं सकते। और अगर कोई बांधा जाता है तो इसका मतलब उसने सच्चा प्यार किया ही नहीं, वो फिजिकल लव है, वो दैहिक प्रेम है, वो क्षयिक प्रेम है, वो क्षणभंगुर प्रेम है, वो किसी के देह से प्रेम किया है, न कि उनके मन से प्रेम किया है। ये विलियम शेक्सपियर अपने इस छंद के माध्यम से कह रहे हैं। विद इन हिज वेंडिंग सिकल्स कंपासकम, बार बार कहने की तुमको याद हो जाए। समय रूपी हाशिया के परिधि में आ जाता है वासनात्मक प्यार, ये फिजिकल लव, शारीरिक प्रेम। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रिंट आवर्स एंड वीक्स। कवि कहते हैं कि परंतु सच्चे प्यार को समय अपने परिधि में बांध नहीं सकता है, इसको दिन घंटा मिनट ये अपने परिधि में फांस नहीं सकता है। ये ट्रू लव को, सच्चे प्रेम को, वो कभी इसके अंदर रह ही नहीं सकता है। बट बियर्स इट आउट इवन द ईज ऑफ डूम। अब ईज ऑफ डूम का मीन्स होता है कयामत के दिन, जलजला का दिन, मुसीबत का दिन। तो कवि कह रहे कि बट बियर्स इट आउट इवन द ईज ऑफ डूम, बल्कि सच्चा प्यार तो प्रेमी को कयामत में भी स्वर्ग प्रदान करता है, ऐसा कहा भी जाता है। सच्चा प्रेम करने वाले को स्वर्ग प्रदान होता है, वह नरक से बिल्कुल अछूता रहता है। कवि इस तरह की बातें करते हैं और कवि इसी के साथ चौथे स्टेंजा में जा रहे हैं और ये अंतिम छंद है। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, यदि यह वचन मतलब शेक्सपियर के लिखे हुए कथन असत्य हो जाता है, कोई इसे गलत साबित कर देता है और वो झूठा साबित हो जाता है, तो आई नेवर राइट नॉट नो मैन एवर लव्ड, तो मैं यही समझूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं और न ही इस संसार में कभी किसी ने किसी से भी सच्चा प्रेम किया है, ऐसा कवि का कहना है। और इसी के साथ कवि इस सोनेट को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर इसी के साथ इसकी पूरी फुल एक्सप्लेनेशन नोट्स के ही तरह कि नोट्स में क्या लिखेंगे, इसकी इंग्लिश और हिंदी पूरे डिटेल्स
हम अगली वीडियो में फिर से आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।